इस तरह की जो मन स्थिति है उस तरह से होता था। तो ये एक विधा है, राम राज्य की जो है वो एक विधा है। राम उसके बहुत बड़े प्रवर्तक निकले, क्योंकि उनके ज़माने में एक बहुत बड़ा राक्षस रावण था और बड़ा अत्याचारी था, आतताई था, ज्ञानी भी था, इसलिए उससे लड़ना बड़ा मुश्किल था। वो लिए सबके लिए विकट व्यक्ति हो गया था। तो राम को आके इन सारी परिस्थितियों में उसके साथ युद्ध करना पड़ा और उसका वध करना पड़ा, और सारे संसार का कल्याण हुआ उस बात से, इसलिए लोग राम को बहुत जानते हैं। लेकिन राम की जो परंपरा वही है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये चीज़ अब वो इसमें ये नहीं कि रघुकुल, ये बड़ी समझने की बात है। अक्सर लोग बोलते हैं राम को कि राम बड़े आज्ञाकारी थे, माता पिता के बड़े आज्ञाकारी थे, ऐसा मानते हैं? आप भी सभी लोग जानते हैं कि ऐसा राम थे। मैं आज ये कह रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ कि राम अपने पिता के आज्ञाकारी नहीं थे, न माता के आज्ञाकारी थे, न पिता के आज्ञाकारी थे, न भाई का मोह था, न गुरु की बात मानते थे, किसी की नहीं मानते थे उसका। आप अगर आप रामानंद सागर वाला भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि दशरथ उनसे कह रहे हैं कि मत जाओ, वो तो आज्ञा दे रहे, उन्होंने आज्ञा दिया ही नहीं कभी कि तुम जाओ वन में। वो तो उन्होंने सिर्फ वचन दिया था किसी को। राम को ये पता लग गया कि मेरे पिता ने वचन दिया हुआ है, और उनको ये ज्ञान था अपने कुल का, मान रखना था कुल की परंपराओं का, इसलिए वो अपने पिता की भी अवज्ञा किया उन्होंने। फिर माताएं गई, कैकेयी माता भी गई, उन्होंने कहा मैं अपने वचन वापस ले लेती हूँ, फिर भी राम नहीं माने। भरत जिनको राजा बना दिया गया था, अगर राजा भी मान लें तो उन्होंने राजाज्ञा का भी उल्लंघन किया। राम ने राजाज्ञा का उल्लंघन किया, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं वापस जाने वाला। पिताजी का देहांत हो गया फिर भी वापस नहीं आए। नहीं तो लोग सोचते हैं कि भाई अब तो पिताजी नहीं रहे तो चलो कम से कम अब तो चले जाएं। तो ना भाई की माने, न पिता की माने, न माता की माने। इससे ज़्यादा अभी आजकल के ज़माने में अगर कोई ऐसा व्यक्ति करेगा तो लोगों ने बड़ा बहुत ज़बरदस्त लफंगा है ये तो कुछ किसी की बात ही नहीं सुनता। और राम को हम लोग इतने बड़े आज्ञाकारी मानते हैं। क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि उनको यही था, उनके कुल की जो परंपरा है वो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च है। और राम की जो सारी कीर्ति है वो इसलिए नहीं कि उन्होंने माता पिता की बात मानी थी, ये भी नहीं कि माता पिता का अनादर करते थे, लेकिन उन्होंने बात अपने कुल की परंपरा का चला। परंपरा का मतलब होता है परंपरा। अपने यहाँ पे ज्ञान की जो विधा है वो है परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। पर अपरा विद्या में आता है जो हमको आपको दिखाई पड़ता। परा विद्या जो है कि हमको दिखाई भी नहीं पड़ता, जिसका फाउंडेशन है परंपरा, मतलब उसको ग्रेट मान के उसको परंपरा कहते हैं। हम लोग सोचते हैं परंपरा मतलब कपड़ा इस तरह से पहनो, भाषा इस तरह की बोलो, ये नहीं है। वो बात वो है जो ज्ञान की बातें हैं, जो किसको काटा नहीं जा सकता, उसको परंपरा कहते हैं। तो भगवान राम ने उस परंपरा को माना, उसको रीति माना। रघुकुल रीति, रीति शब्द को लोग सोचते हैं जैसे रीति रिवाज गांव देश के लोग करते हैं। शहर के लोग तो ट्रेडिशन मानते हैं ना, उनका ट्रेडिशन यह है कि वो डीजे बजेगा, ये होगा वो होगा। नहीं, रीति शब्द जो आता है वो रित से आता है। रित का है, उसको बदला नहीं जा सकता, जैसे ऋतु नहीं बदली जा सकती, इसलिए रीति। ऋषि जो होता है वो उसका ज्ञान जो है वो सर्वोच्च होता है, उसको काटा नहीं जा सकता। रीति जो है वहाँ से आता है, रित से आता है। हमारे यहाँ पे व्यवस्था है सत्य रित धर्म कर्म। सत्य से रित होता है, जो सत्य है उसी से रित है। जैसे ये हमारे यहाँ ऋतुएं बदलेंगी, आप यहाँ बैठ के कितना भी कर डालो कि नहीं पानी नहीं बरसे, पानी बरसेगा बरसात के महीने में, गर्मी होगी, ये चीज़ें फिक्स्ड हैं, इसको रित कहते हैं। इसको बदल नहीं सकते, जो चीज़ बदला नहीं जा सकता उसी को सत्य माना जाता है। जिसको बदल दिया गया वो सत्य नहीं होगा। तो इसलिए वो रघुकुल रीति सदा चली आई। सदा का मतलब हमेशा, लोग बोलते हैं सदा का मतलब हमेशा, मतलब सद, जो सद होता है वो हमेशा सद होता है। तो रघुकुल, रघु की बात हमने समझाई, कुल की बात हमने समझाई, और रीति सदा चली आई, जो चल रही है उसको उन्होंने चलाया। इसलिए राम का इतना बड़ा महत्व है।